कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं मौत ने भी अपना तांडव मचा रखा है, जिसको लेकर आम जनता में भैंसा बना हुआ है। कोरोना को लेकर नीमच जिले में बने आइसोलेशन वार्ड में नौसिखिए नर्स और कंपाउंडर के द्वारा जिस तरह वार्ड में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसका खुलासा पीड़ित परिवार ने किया है। इन लोगों का आरोप है कि कोविड सेंटर के वार्ड में कोई साफ सफाई नहीं है, ना ही मरीजों की ठीक से देखरेख होती है। और तो और कोरोना से बचाव को लेकर उपयोग में लाए जाने वाले रेमडेसिविर नामक इंजेक्शन को लेकर किस तरह लोगों को डराकर दुगना रुपया वसूला जा रहा है, इसका खुलासा भी इस परिवार ने किया है। महामारी को लेकर जिस तरह पूरा विश्व जूझ रहा है, कोरोना की मौत ने अपना तांडव मचा रखा है। जिस तरह देखा जा रहा है कि कोरोना के इलाज के दौरान रोज़ नई 10 से 20 लोगों की मौत होती नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर जिला अस्पताल में जो बना आइसोलेशन रूम में पूरी घोर लापरवाही बरती जा रही है। अंदर मरीजों का पूरी तरह से इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। नौसिखिए डॉक्टर कंपाउंडर के भरोसे जो है ये आइसोलेशन रूम चल रहा है। यहाँ पे देखा जाता है कि जो एमडी डॉक्टर है, जो जिम्मेदार डॉक्टर है, वो अंदर नहीं जाते हैं। खाली रिपोर्ट देख के ही मरीजों को मेडिसिन वगैरह दे दी जाती है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे परिजन बाहर बैठे हैं मरीजों के, उनको ठीक से जवाब नहीं दिया जाता है। इस तरह की लापरवाही जो ये सामने आ रही है, आइए हम लोगों से इस बारे में चर्चा करते हैं, इनका क्या कहना है। और मरीजों को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हमने खाना दे दिया, पानी दे दिया, जबकि गोली दवाई कुछ भी नहीं दिया। मम्मी गोली दवाई वहीं पड़ी थी और बोल दिया कि खाना दे दिया, पानी दे दिया। और मेरी मम्मी को बाथरूम आ रहा था तो बाथरूम तक नहीं कराया और डॉक्टर बोलता है कि मैं नली लगवा दूंगा और नली तक नहीं लगवाई मेरी अम्मी। गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं। और नर्सें डांटती है और बिल्कुल भी मरीजों को कोई सुविधा नहीं है अंदर। और जब हम अंदर गए थे तो पानी हो रहा था। हमने पूछा भी सही कि ये पानी क्यों आ रहा है, तो बाथरूम में से पानी फेल रहा था अस्पताल। और गोली दवाई खाना सब मम्मी का वहीं पड़ा रह गया। वो मम्मी को गोली दी, ना पानी दिया, ना कुछ भी नहीं दिया और इंजेक्शन भी नहीं लगाया और झूठ बोला। 2 घंटे बाद हमको बताया गया, 2 घंटे पहले हमारे को ऐसे दिलासा देते रहिए कि तुम्हारी अम्मी ठीक है और 2 घंटे बाद आके कह दिया कि तुम्हारी अम्मी की डेथ हो चुकी है। और मरीज बहुत परेशान है। हम खुद भोगी हैं, मतलब हम 2 दिन रहे हैं वहाँ पर। मेरी मम्मी वहीं भर्ती थी, बाकी कोई सुविधा नहीं है अस्पताल में। आइसोलेशन वार्ड में एक बार अंदर लिया जाता मरीज को और दोबारा बाहर पता नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। लापरवाही आई है कि ना तो उनको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। और हम पूछते थे तो बोलते थे खाना दे दिया है। वो हमें पता नहीं लगा कि नहीं लगा। बाकी रेमडेसिविर की जो प्राइस थी वो 2800 रुपये थी और 5400 रुपये एक इंजेक्शन के थे। 6 इंजेक्शन मंगाए गए थे हमारे से कि 6 इंजेक्शन लगेंगे और आपकी मम्मी सही हो जाएगी, जबकि मेरी मम्मी को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर था। ये लापरवाही है और वो काला बाजारी चल रही रेमडेसिविर। इंदौर उज्जैन की धमकी दी जाती है कि यहाँ नहीं मिलता, इंदौर उज्जैन में मिलता। इसमें बस जिला अस्पताल की लापरवाही है और मरीजों की ना तो अंदर सही साथ देखभाल होती है। उनको जो मतलब दूसरी बीमारी, उस बीमारी का भी इलाज नहीं किया जाता, बस अंदर ले जाके रख दिया, उनको लेटा दिया जाता। बाकी उनको जो शुगर है वगैरह उसकी भी कोई भी गोली दवाई कुछ भी नहीं दी गई उनको। और हमारे जो भर्ती थे मरीज, तो उनके साथ ना कोई देखभाल हुई, ना उनको टाइम पे खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। हमने फ़ोन द्वारा बातचीत भी करी तो बोले कोई ना खाना लेके आया अंदर टाइम से, ना कोई पानी लेके आया, कोई मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है मरीज के साथ। लूट तो देखो डॉक्टर सब ये इन्हों की सबकी मिली भगत है, इसमें सबका कमीशन है। उस हिसाब से मतलब डॉक्टर लोग बता देते हैं भाई इतने का इतने इंजेक्शन है। जो 2800 रुपये का इंजेक्शन है उसके 5400 रुपये वसूले जा रहा है। वो 6 इंजेक्शन बता रहा है। इसमें गरीब मध्यम वर्ग का आदमी कहाँ से लेके आएगा इतने पैसे का इंजेक्शन? वो उसमें लेके भी आ रहे हैं अपन, तो क्या पता उसको लगाया जा रहा है अंदर के नहीं लगाया जा रहा। इसमें पता कैसे चलता मरीज के परिजनों को अंदर क्या हो रहा है? इसलिए क्या कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। बस नए छोरों को बिठा रखा, नई जो है उन्हों को बिठा रखा। बाकी कोई मतलब देखभाल करती नहीं अंदर, वो भी फ़ोन पे लगे रहते हैं बातचीत। हम बोलते हैं भाई हमारा मरीज़ क्या कर रहा है, बोले सही है आपका मरीज़, कोई अंदर जाके देखता ही नहीं है और हमारे को सही साथ जवाब मिलता ही नहीं है वहाँ पर। हम वहाँ दिन रात वहीं बैठे रहते हैं। बाकी हमें भगा दिया जाता, बोला उधर साइड में बैठो, यहाँ वो रूम है। बाकी वो कोई व्यवस्था नहीं रखते उन्होंने, ना चेहरे पे मास्क है ना कुछ। उनका व्यवहार भी अच्छा है नहीं, मतलब हम कुछ बोलते हैं तो बोले आप जाओ यहाँ से, आप डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर, हम देखते हैं। बाकी मरीजों के साथ कोई देखभाल, कड़ी एक्शन उठाना चाहिए उनको और डॉक्टरों पर कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई, कि वहाँ पर जाके व्यवस्था सही साथ संभाले। और सही साथ बड़े डॉक्टर लोग जो उनको, डॉक्टर तो कोई है ही नहीं, सब कंपाउंडर ही है, कोई देखते ही नहीं वहाँ जाके भारी बैठे रहते हो। लापरवाही मतलब बहुत हो रही है अस्पताल में। मैंने अब तक कि मतलब 2 दिन में हम वहीं थे, भूखे प्यासे हम वहीं बैठे रहते थे।
वही थे। और मतलब जो नर्स थी उनमें थोड़ी बोलने की भी लैंग्वेज अच्छे नहीं थे। वो मार्क्स मतलब वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते थे, सब मोबाइल चलाते थे। मतलब सब कोई वहाँ डॉक्टर नहीं है, मगर सब वो कंप्यूटर रख रखे हैं। कुछ भी मतलब वहाँ पे सुविधा नहीं ऐसी जो डॉक्टर आता है और बाहर से देख के और वापिस चला जाता है। बस कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, वो भी मार्क्स नहीं लगाते। और अम्मा बैठे रहते थे तो हमें भगा देते थे। अभी जिस दिन मेरी नानी की डेथ हुई थी उस दिन हम 3-4 बजे करीब वहीं थे, तो वहाँ नर्स आई थी और वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन निकल चुका है। तो वो क्या है कि वो फिर हम 4 बजे हम वहीं थे, तो हमें वहाँ से भेज दिया गया घर कि आप घर चल जाइए, आपकी नानी व्यवस्थित है। हमें ये कहकर घर पहुँचा दिया और आधे घंटे बाद ये खबर आई कि आपकी नानी की डेथ हो चुकी है। और इस तरीके से मतलब कि अभी क्या है कि मेडिकल में, इनमें अस्पतालों में सब दूर मतलब कालाबाजारी चल रही है। मतलब कुछ आधे पैसों का इंजेक्शन डबल पैसों में दिया जा रहा है, मास्क महंगे दिए जा रहे हैं, हर चीज़ मतलब डबल पैसों की आ रही है। मतलब पूरा मतलब लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है। अब हमारे से इंजेक्शन मंगवाया था वहाँ से उज्जैन से, हमने उनको लाके भी दिए, सब करा। वो इंजेक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्या बताओ, कितने में आगे बेच रहे हैं। अब यहाँ पे 5400 आ रहा था, आगे भी महंगा ही आ रहा होगा। वो एमटेक इंजेक्शन 2800 रुपये में जो प्रिंट है वो उज्जैन देवास के नाम पे बताया जाता है कि जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा। इस तरह से परिजन को डरा धमकाया जाता है। और जब परिजनों को बताया जाता है कि आपके परिजन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो बेचारा परेशान होकर कहीं ना कहीं से रुपये का इंतजाम करके वो 5400 रुपये दे के एक इंजेक्शन लगवाता है। लेकिन उसको ये तक पता नहीं चलता कि अंदर इंजेक्शन उसके मरीज़ को लगाया गया है कि नहीं, और किस तरह की लापरवाही जिला प्रशासन की इस अस्पताल में चल रही है, ये आप इस खबर में देखिए। कि हॉस्पिटल में कोई जाने को अंदर तैयार नहीं है। जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे इलाज करेंगे, कि डॉक्टर भी नहीं जा पाता है। जो कंपाउंडर हैं, जो नौसिखिए हैं, नए लोग आ रहे हैं वहाँ, उनको ये तक नहीं मालूम है कि क्या करना है, क्या देना है, इंसुलिन क्या नहीं देना है। और कोविड-19 का तो एक वो चल रहा है कि वो ये जो अदर बीमारी है उसका कोई उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अंदर डॉक्टर तो खैर जाते हैं, कैमरे में देख लेते हैं, डॉक्टर कौन जाता है कौन नहीं जाता पता नहीं, कंपाउंडर के सहारे ही सारा ट्रीटमेंट चला जा रहा है अंदर से। परिजनों को तो ये है कि उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। उनके मरीजों के साथ क्या हो रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहे, क्या नहीं दे रहे, उनको ये भी नहीं मालूम। खाना आता है तो खाना आप पहुँचा देते हो, पहुँचाने के बाद में अंदर उनको खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया जा रहा है ये भी नहीं मालूम। और प्लस ये है कि अपन ये डिमांड चाह रहे हैं कि मरीज अंदर है तो उसको बाहर एक ऐसी फैसिलिटी देगी या LED लगावें, जो आदमी परिजन उसको देख ले बाहर की क्या सुविधा है, अंदर उनका मरीज कैसा है। देखो ऐसा है कि डॉक्टर कहता है कि हमारे को ये इंजेक्शन कोविड से लड़ने के लिए बढ़िया है या एंटीबायोटिक है, उसके नाम पर उनको परिजनों को धमकाया जाता है कि ये एक बार ये लगा के देखो, आपको 5 इंजेक्शन या 6 इंजेक्शन 7-8 हज़ार रुपये के जो आते हैं वो लगाइए आप। और प्लस ये है कि अपन को क्या मालूम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, ये शासन का डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है कि वो परिजनों को अपना जो समझ सकते हैं तो वो खुद नहीं जाते हैं। परिजन को वो वहाँ पर जाने की बोलते हैं कि तुम देख लो, परिजन जाए या नहीं जाए, घबराया हुआ है या नहीं घबराया हुआ है, वो जाकर देख नहीं पाता। डॉक्टर की एक है कि वहाँ से जाके ले लो, भले कोई सा भी परिजन उठा के ले जाओ। तो खामियाजा है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कारण ये है कि जिस किसी को मरीज को भी सर्दी जुकाम या कुछ भी हो रहा है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर मान लो मुझे हॉस्पिटल जाऊँगा, मैं चेक कराऊँगा तो होना जाना कुछ भी नहीं है, मुझे कोविड-19 में भर्ती करके और मुझे अंदर डाल दिया जाएगा। कुल मिला के क्या है कि एक डर का माहौल बन चुका है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रोज़ 4-5 मौतें रोज़ निमज में हो रही हैं। वो प्रशासन उनका खुलासा नहीं कर रहा, ये भी नहीं बता रहा है कि ये काहे से मरे हैं, कैसे मरे हैं, क्या मरे हैं, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी अभी नौसिखी है, पता नहीं कौन कौन किसको ट्रेनिंग भी नहीं है उनको। कोई बोला कि इंजेक्शन लगेगा, कोई बोला ये लेकर आ जाओ, तो कोई बोला ये ले आओ। जो मरीज अगर वहाँ भर्ती है आइसोलेशन के अंदर, उनसे दवाइयाँ मंगाई जा रही हैं, वो बाहर खड़े दवाइयाँ ले लेके, तो वो उनको आधा घंटा 1 घंटा तक वहाँ रोक के रख रखा है। अरे भाई दवाइयाँ मंगाई तो दवाई ले लो आप, दवाई नहीं ले रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं लगेगी, हम जो दवाइयाँ देंगे हमारे यहाँ से डॉक्टर साहब लिखेंगे वही लगाई जाएगी। तो बेवजह कई लोगों को परेशान किया जाता है। देखने के लिए पहले भी यही मांग करी थी कि भाई आपका इलाज कैसे चल रहा है, आप LCD लगा दीजिए बाहर, जो मरीज़ के परिजन होंगे वो बाहर से देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारे शासन द्वारा इलाज ठीक हो रहा है, उनको भी संतुष्ट हो जाएगी। वो जो बीमार होता है वो व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य होता है, उनके परिवार का अभिन्न अंग होता है। आज अगर मान लो बीमार हो गया तो क्या उसके उनसे कट जाएगा क्या? वो भी चाहते हैं कि नहीं हम उनका अच्छा इलाज करा लें, शासन क्या इलाज कर रहा है उसको देख लें, क्या दवाइयाँ चाहिए, क्या मदद कर सकते हैं, हम भी साथ में शासन के साथ मदद कर सकें। अब क्या है कि ये ले देंगे ना, तो उनसे मिलने देते हैं, मिलने के बाद अगर वो बाहर खड़ा होता है तो ना उनको उसकी शक्ल दिखाते हैं। अभी अब पूर्व में ही अभी घटना घटी थी कि इन्होंने क्या करा कि वो
जिस पेशेंट को जिसके सबको वहाँ भेजना था उसके परिवार तो सिविल हॉस्पिटल में खड़े रह गए और उन्होंने ले जाके किसी कैलाचंद जी सोनी थे उसकी बॉडी वहाँ रख दी हॉस्पिटल में, और जो दूसरी बॉडी थी वो ले जाकर उन्होंने वहाँ अंत्येष्टि के लिए वहाँ शमशान घाट मुक्तिधाम पर रख दी। मेरा तो कहना ये जो प्रशिक्षित जो नर्स हों, जो कर्मचारी को कोरोना 19 का इलाज के लिए बारे में उनको जो दिया जाए कि भाई इस तरह का इलाज करना उनको रखना चाहिए। और दूसरी ओर जो व्यक्ति जो डरे हुए हैं, आम पब्लिक जो डरी हुई है, उनके मन से ये डर और भय को निकालना चाहिए कि देखो ये बीमारी है, इसका इलाज मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है, आप डरिए मत। बहुत सवार की मौत तो ऐसी है कि वो हॉस्पिटल में ही नहीं आ रहे हैं, घरों पर ही मौत हो रही है। बाद में मालूम पड़ रहा है कि यार तो बीमार थे, आसपास के लोगों में भय का माहौल है। तो कम से कम ये व्यवस्था तो होनी चाहिए कि भय जो दूर किया जाए, जो आसानी से लोग वहाँ पहुँच जाएँ, अपनी जाँच करा लें, इलाज करा लें और उनके साथ सहानुभूति रखी जाए, ना कि डराया जाए। अस्पताल है वो राम भरोसे चल रही है और सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, ना वहाँ के कर्मचारी मरीजों से अच्छे ढंग से पेश आते हैं और कई बार देखने को मिला लाशें अदला बदली हो रही है, कोरोना का ठीक तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। और एक जो इंजेक्शन आता है रेमडेक, उसको बाज़ार से अधिक मूल्य में वो पैसा ले रहे हैं। पैसा अगर ज़्यादा देते हैं तो उपलब्ध हो जाता है और वो करीबन 2500 रुपये के आसपास जो इंजेक्शन आता है उसको 5400 रुपये की कीमत लेके वसूला जा रहा है। सीधा सीधा जनता के साथ अन्याय है। उसके अलावा जिला अस्पताल में लोग छोटी मोटी बीमारी को लेके भी नहीं जा रहे हैं, उनमें एक डर है और दहशत है कि कभी हम हमारे सर्दी खांसी को लेके भी गए तो हमें कोरोना के अंदर ठूंस दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है, इलाज भी कोई सही नहीं हो रहा है जिला अस्पताल में। वास्तव में देखा जाए तो नीमच अस्पताल राम भरोसे चल रही है और भगवान ही मालिक है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जनप्रतिनिधि और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो निरंकुश हैं। जिला अस्पताल पे कोई लगाम नहीं है, जिसके कारण नीमच में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अनाप शनाप रेमडेक इंजेक्शन है उसके अनाप शनाप भाव से पैसे लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो अस्पताल नहीं है, वो एक तरह से जिसे अपन कहते हैं पशु को वध करने वाला स्थान हो गया हो। नर्सें और जो कंपाउंडर हैं कान के अंदर ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं और जो मरीज उनको चिल्लाते हैं कि हमें देखो, हम परेशान हो रहे हैं, उनको देखने नहीं जाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। और बरसों से जो स्टाफ यहाँ जमा हुआ है वो बरसों से यहीं रुका हुआ है, उनका यहाँ से तबादला होना चाहिए, मरीजों की सुध लिया जाना चाहिए। क्योंकि जिला अस्पताल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि किसी तरीके से जो वार्ड बॉय है, कंपाउंडर है, नर्सें हैं, मरीजों ढंग से बात नहीं करते हैं और डॉक्टर तो मरीजों को देखने से कतराते हैं। वो उनमें तो उतनी दहशत पहुंच गई है कि हम मरीजों को देखेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। एमडी डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। मैं तो धन्य मानता हूँ नीमच के ये आरएमपी वगैरह हैं, इनकी इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार का। इनको धन्यवाद देता हूँ मैं इनको। मरीजों को अंदर खाना नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है, साफ़ सफाई का अभाव है, उनके परिजनों से बात नहीं करने दी जाती है। परिजनों को तो शंका है कि हमने जो इंजेक्शन ला के दिया है ये रेमडेक्स, उनको लग भी रहा है कि नहीं, उन तक दवाइयाँ पहुँच भी रही है कि नहीं। मरीज परेशान हैं और उनके परिवारजन परेशान हैं और ऐसे लोग मर रहे हैं, चील कौवों की तरह लोग मर रहे हैं। प्रशासन तो ये 1-2 महीने में तो एकदम ध्यान देना ही बंद कर दिया। अचानक मालूम नहीं क्या स्थिति हुई कि इन 2 महीने के अंदर पूरी तरह से निरंकुश हो गया प्रशासन। कोरोना एक मजाक बन के रह गया है। कोई कहता है कि नॉर्मल बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, आएगा और चला जाएगा, परंतु जिनके परिवार पे बीत रही है उनको मालूम पड़ रही है कि कितनी भयानक बीमारी है और इसका कोई रख रखाव नहीं है। जिला अस्पताल में इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्टाफ पूरा जो है दिन भर गाने सुनने में लगा हुआ है, किसी मरीज की सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। को लेकर जिस तरह से प्रशासन की अव्यवस्थाएं और जिस तरह से आए दिन जो समाचारों के अंदर सुनने में आ रहा है, उससे लोगों के अंदर शासकीय चिकित्सालय में जाने से खौफ है। वहाँ शासकीय चिकित्सालय में जा ही नहीं रहे हैं लोग बाग, क्योंकि उन्हें पता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारे को कोरोना के अंदर धकेल दिया जाएगा। और उसके बाद में हमारे वहाँ पर इतनी अव्यवस्था हैं, मरीजों को देखा नहीं जाता है, डॉक्टर आते ही नहीं। कोरोना वार्ड में मरीज को देखने डॉक्टर आते ही नहीं हैं वहाँ पर। जब मेरे पिताजी भर्ती हुए और मेरे पिताजी को वहाँ पर कोरोना के अंदर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई
रिपोर्ट आने के बाद में जब उनको भर्ती करा गया और जब वहाँ पर मेरे भतीजा अंदर थे उनके साथ में, जिस प्रकार वो उनका फ़ोन आता था और वहाँ पर बताते थे कि डॉक्टर कोई देखने ही नहीं आते। मैं जब यहाँ से फ़ोन करता तो उसके बाद भी डॉक्टर वहाँ पर देखने जाते ही नहीं है। वहाँ पर केवल नर्सों के और वहाँ पर जो हैं उनके उसके ऊपर ही सारा वो अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर तो वहाँ पर देखने नहीं जाते हैं। वो जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन केवल शासकीय हॉस्पिटल में ही मिलता है, अपने नीमच का हॉस्पिटल में अवेलेबल है नहीं। तो यहाँ के डॉक्टर उस इंजेक्शन के बारे में लोगों को डराते हैं, बोले कि इंजेक्शन ब्लैक के अंदर आ रहा है, हम इंदौर से मंगवाएंगे और नहीं तो आपको वहाँ इंदौर चले जाइए और इंदौर जाकर वहीं पर ही इसका इंजेक्शन वहीं पर ही लगेगा, क्योंकि जब तक के मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं होगा, इसलिए इसके डर के हमारे परिजन यहाँ पर ही उसको ब्लैक के अंदर खरीद रहे हैं। और अगर प्रशासन अगर इसकी व्यवस्था करा दे तो ये जनता को कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ पर चिकित्सालय प्रशासन की बहुत लापरवाही है और ये सामने आ ही रहा है। आए दिन कोई ना कोई, कभी इंजेक्शन का मामला आ रहा है, कभी डेड बॉडी का आ रहा, कभी लापरवाही का आ रहा है और कभी डॉक्टर देखने नहीं जा रहे हैं। ये मामले तो आ ही रहे हैं। इसके ऊपर भले से पर चिकित्सालय के जो सीएमओ चाहे कैसे भी बयान दे दें, पर अंदर अव्यवस्था बहुत ख़राब है वहाँ पर। जिस तरह से शुरू के अंदर प्रशासन ने ध्यान दिया था और शुरू के अंदर हुआ था, पर जिस तरह से अभी कोरोना के जिस मरीज़ ज़्यादा निकल रहे हैं उसके बाद तो प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिससे कि वहाँ पर बिल्कुल अव्यवस्था है। वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर खाने के नाम पर वहाँ पर मरीजों को खाना भी सही ढंग से नहीं मिल रहा है, वहाँ पर गंदगी है और वहाँ पर सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। मरीजों को ऐसी पटक दिया जाता है और अगर वहाँ पर कुछ होता है तो मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सारी अव्यवस्थाएँ सामने आ रही हैं। देखो, अभी कोविड-19 से पूरा देश नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है इस महामारी से, मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जिला प्रशासन जिस तरह के वादे कर रहे हैं वो केवल दिखावटी हैं, वो केवल कागजों में हैं और केवल बैनर और पोस्टरों में सीमित हैं। वास्तविक स्थिति अगर धरातल जाने तो मैं खुद कोविड-19 से गुजरा हूँ। मैं जिस दिन पेशेंट था तो मुझे इनमें भी इनके पैमाने अलग अलग होते हैं कोविड-19 में कि किसको परेशान करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किसको वीआईपी ट्रीटमेंट देना है और कई प्रकार की वहाँ खामियाँ हैं। मगर वह देखने में केवल कोविड-19 के नाम पे इन्होंने जिस तरीके से खौफ बना दिया है, जिस तरीके से लोग डरे और सहमे से हैं। आज एक आम नागरिक या एक बेचारा गरीब तबका इस तरीके से इस कोविड-19 की बीमारी से डरा सहमा सा है कि वो अगर हॉस्पिटल जाना भी चाहे, इलाज कराना भी चाहे तो हॉस्पिटल नहीं जाता है, क्योंकि ये केवल दिखावटी और इनकी जो खामियां हैं वो आप हॉस्पिटल में देखने जाओगे। मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट जाता है तो अंदर जाने के बाद उस पेशेंट के ऊपर क्या बीत रही है, कोई देखभाल नहीं होती है। वहाँ पर केवल कोई एमडी डॉक्टर नहीं आते हैं, सिविल सर्जन नहीं आते हैं। केवल अंदर पेशेंट जाने के बाद वहाँ पर अंदर केवल नर्सिंग के जो लोग होते हैं वो पीपीटी किट पहन के आते हैं। उनको आप जान भी नहीं सकते, ना तो उनका बीपी कभी सही चेक होता है, ना उनका कोई देखभाल होती है। वहाँ पे एक ही हॉल के अंदर 10-10, 20-20 पेशेंट एक साथ भर दिए जाते हैं, जबकि किसको किस तरीके का कोविड है, किसी को ज़्यादा है, किसी को सर्दी जुकाम है, मगर वहाँ कुछ नहीं, केवल भेड़ बकरी जैसे एक ही हॉल के अंदर उनको भर दिया जाता है। और दिन में 3-4 बार वहाँ पे जो चेक होती है, डॉक्टर नहीं आते, वहाँ केवल नर्सिंग के जो लोग हैं ट्रेनिंग वाले वो आपको चेक करते हैं। उनका बोलने के बाद भी अंदर कोई इलाज नहीं होता है, पेशेंट परेशान होता रहे, आवाज़ देता रहे और उनको कई 8-10 तरह की गोली टैबलेट वगैरह दे दी जाती है। उनको एक बार समझा दिया जाता है। एक आम नागरिक, एक आम पेशेंट का पहली बार अगर किसी पेशेंट का अगर पाला पड़ता है तो वो 2 मेडिसिन भी सुबह शाम नहीं ले सकता, मगर वहाँ पे गरीब तबके के लोग, बुजुर्ग लोग उनको 8-10 तरह की मेडिसिन दे देते हैं। कब लेना है कब नहीं लेना उनको कोई समझ नहीं पड़ती है, तो सही से ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है। इसकी शिकायत हमने बहुत सारे खामियाँ वहाँ पे खाने के लिए ऐसे छुआछूत टाइप का काम करते हैं। वो बाहर पटक देते हैं, ठंडी चाय पीनी पी लो, खाना लेना ले लो, मतलब बहुत सारी खामियाँ वहाँ पे। हमने जिला प्रशासन से भी उस टाइम जब मैं पेशेंट था बात की तो उनका कोई जवाब नहीं रहता है। आदमी परेशान होता रहा है, उनके घर वालों को फ़ोन करता है, किसी पे मोबाइल नहीं होता है तो पास वाले पेशेंट से मोबाइल मांग के जैसे तैसे फ़ोन करता है। तो ये जिला प्रशासन के जो जिला चिकित्सालयों की बहुत बड़ी खामियां हैं। इसमें कितने रुपए आ रहा है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी नहीं मिल रही कि एक पेशेंट पे कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, उनकी क्या देखभाल करनी है। मैंने उनसे मेनू कार्ड मांगा था कि आप एक पेशेंट जो आता है उसको दिन भर दिनचर्या क्या रहती है, सुबह उसको ब्रेकफास्ट में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है, उनको मेडिसिन आती है तो वो
हर चीज़ में आनाकानी जवाब देने में बिल्कुल मना कर देते हैं कि सर आपको क्या करना। तो ऐसे पेशेंटों को डराया जाता है वहाँ पे। अभी बहुत कालाबाजारी चल रही है मेडिसिन के नाम पे। आप गोली दवाई देखो, आप कई प्रकार की मेडिसिन है, उनकी कई कालाबाजारी चल रही है। डॉक्टर की सेटिंग्स होती हैं हर मामले में कि कौन सा बनाना है, मतलब जेनरिक दवाई होती है। पेशेंट तो समझता नहीं, आम नागरिक समझता नहीं, गरीब तबका समझता नहीं, केवल घबराहट के कारण। अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाओगे अगर, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे 3500 रुपये CT स्कैन के लग रहे हैं। एक आम नागरिक अगर गरीब तबका जाता है तो डरा सहमा सा होता है। 3500 रुपये कैसे लेके आए, 3500 रुपये स्कैन बताते हैं, और 99% उनको कोविड बताते हैं। वो कोविड में फिर इधर उधर डॉक्टर भगता है। आप पूरे देश में समझ रहे हो, आप इंदौर हो, रतलाम हो, उज्जैन हो या उदयपुर हो या कहीं भी हो, आदमी पेशेंट जाता है तो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल बनाने का काम चल रहा है। और सिविल हॉस्पिटल में तो इलाज के नाम का कुछ भी नहीं, फैसिलिटी नहीं है। केवल आदमी वहाँ परेशान होकर डर सहमा जाता है, और आदमी इसी कारण से मौत दर ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आदमी डरा सहमा सा है कोविड-19। बात है कि नीमच का जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, अभी केवल प्राइवेट जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिंग करते हैं, नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, उनके भरोसे वहाँ पे डॉक्टर आते तक नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में जो MD डॉक्टर हैं, जिनको पेशेंट को कम से कम एक बार चेक करना चाहिए, उनको चेक भी नहीं करते हैं। वो उनको बोलने के बाद नहीं करते हैं, और सीधा जवाब एक ही देते हैं, आपको पेशेंट को ले जाना है, आप ले जा सकते हैं, आपकी स्वतंत्र है। मतलब आदमी का इलाज कराना भी चाहे तो यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है। केवल पेशेंट को केवल जो नर्सिंग वाले हैं वो देखते हैं, और जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर हाथ तक नहीं लगाते हैं, दूर से उनको मेडिसिन लिख देते हैं और बोलते हैं कि आप जहाँ ले जाना चाहे ले जाओ। उसके बाद आप खामियाजा देखते हैं कि उदयपुर आदमी ले जाता है, वहाँ बेड खाली नहीं है, कहीं पहले कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि कहीं बेड खाली है कि नहीं है, और फिर आखिरी में आदमी की क्या हालत होती है तो पूरी जग जाहिर है। ये सिविल हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण वहाँ कह रहे हैं ना कि हर चीज़ में लापरवाही है। वहाँ पे मेडिसिन के मामले में हो, खाने के मामले में हो, साफ़ सफाई के मामले हो, अंदर बेडशीट के मामले हो, अंदर पेशेंट अगर जाता है तो जेल से भी बदतर हालत हो जाती है अंदर, क्योंकि वहाँ देखने वाला कुछ नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। वहाँ पे ऐसा मतलब व्यवहार करते हैं कि जैसे कि बहुत बुरी तरह का व्यवहार होता है पेशेंट से। इसी कारण से आज ये मृत्यु दर बढ़ रही है। अगर सही से ट्रीटमेंट हो और डॉक्टर हैं, PPT किट पहन के आप PPT किट पूरे सिक्योरिटी से अंदर जाओ तो ऐसा कोई वो नहीं है, मगर वो देखना ही नहीं चाहते हैं। केवल उन पे 100 तरह के बहाने हैं कि आप टरका दिया जाता है, और आदमी अगर इंदौर, उदयपुर जाता है, रतलाम जाता है तो वहाँ पे बेड खाली नहीं है, इसी कारण से मृत्यु दर बढ़ जाती है। और अभी आप देखने में आया कि मामला जो डेड बॉडी चेंज कर दी, तो इसमें घोर लापरवाही है कि उन्होंने डेड बॉडी के बाद लावारिस अवस्था में पटक देते हैं। उनको ये जानना भी नहीं सोचा कि किसको आदमी, मतलब उनकी फैमिली के जो मेंबर आते हैं उनको सही से डेड बॉडी मिल रहा है। वो तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब अभी कोरोना के नाम से बहुत बुरी तरीके से डरा रखा उन लोगों को। आपने कि आइसोलेशन, जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन के रूम को लेकर और स्टाफ को लेकर नीमच जिले में जितने भी लोग हैं और मरीज जो जिनकी मृत्यु हो चुकी उनके परिजनों में कितना आक्रोश है। रेमडेक्स इंजेक्शन को लेकर जिस तरह से यहाँ खेल खेला जा रहा है, 2800 रुपये प्रिंट, मात्र 2800 प्रिंट को लेकर 5400 रुपये वसूले जा रहे हैं। गरीब परिवार के लोगों को इतना डरा धमका दिया जाता है कि वो अपने बर्तन बेच के इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हैं। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की ये खास रिपोर्ट। वॉइस ऑफ MP के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की खास रिपोर्ट।